नमस्कार मेरे बुद्धिजीवी युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, कुछ अपडेट का बेसब्री से इंतजार है आप सभी को, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं, काफ़ी सारी वायरल खबर हो रही है और फेक जानकारियां काफ़ी जगह आपको दी जा रही है, जो आपके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को देख लो और ऑथेंटिक और रियल जानकारी और सटीक जानकारी के लिए केवल अभी से क्लासेस ही पिछले 4 वर्षों से जाना जाता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। भारतीय डाक विभाग में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पद पर भर्ती जो निकली थी, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 21,413। ऑल इंडिया 23 सर्किल से ये वैकेंसी निकली थी। इसमें फॉर्म फिलअप की अगर बात करूं तो लगभग 40 लाख से और 70 लाख के बीच इसमें आवेदन जो है अप्लाई हुए थे। साथियों, रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब रिजल्ट मींस यानी नए जो बच्चे हैं वो तो रिजल्ट का मतलब ऐसे समझ रहे हैं जैसे एक दिन रिजल्ट आएगा, हम हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर से रिजल्ट को चेक कर लेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर 100 हो गया तो ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो गया, वरना नहीं हुआ। बाकी जो एग्जाम्स के रिजल्ट को चेक करते हैं, वैसे ही इस जीडीएस भर्ती का रिजल्ट को वो चेक करना चाहते हैं। सुनो साथियों, यहां पर रिजल्ट का मतलब है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, क्योंकि देखो भाई, इसकी जो मेरिट लिस्ट आती है वो काफी सारी पार्ट में आती है। जैसे अभी फर्स्ट लिस्ट आ रही है, उसके ठीक सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड आएगी, 4 आएगी, 5th आएगी, आती ही रहेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका पहली ही मेरिट लिस्ट में नंबर आए। भगवान करे आपका किसी न किसी लिस्ट में तो नाम आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें साथियों। इस रिजल्ट में यानी अभी जो फर्स्ट टाइम जीडीएस का रिजल्ट आ रहा है, लगभग इसमें 22,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। अब आप कहोगे सर वैकेंसी तो 21,000 है और सिलेक्शन आप 22,000 प्लस का कर रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसे तो फिर ये फर्स्ट लिस्ट के जरिए ही जो 21,000 वैकेंसीज है वो सारी की सारी भर जाएंगी। फिर आप कह रहे हो अगली लिस्ट भी आएंगी, क्यों आएंगी? साथियों, जब पहली मेरिट लिस्ट आपकी आती है तो इसमें काफी सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। बाहर होने के काफी सारे रीजन भी होते हैं। वो हो सकता है कि अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय अपना रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाला, गलत परसेंटेज डाल दी। मान लिया जाए मैं हूं, मेरी 60% है 10वीं में, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और मैंने जानबूझकर 100% डाल दी। अब वहां इस रिजल्ट को जो तैयार किया है एक सॉफ्टवेयर ने किया है। सॉफ्टवेयर को तो यही लगेगा कि 100% इसकी है, इसका नंबर दो, और मेरे सामने किसी स्टूडेंट्स की है 80%, उसका नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो वो फेक डाली है। अब बताओ, यहां क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाली है। तो ऐसे काफी सारे बच्चे होते हैं। इस कारण जो ये 21,000 पोस्ट है वो फर्स्ट लिस्ट के जरिए नहीं भरती। काफी सारी वैकेंसीज खाली रह जाती है, फिर नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे ये जो लिस्टों का दौर है वो चलता रहता है प्राणियों। साथियों, यहां पर जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाएं, क्योंकि अब ये रिजल्ट आपका है बिल्कुल सामने और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अभी आपके हाथ में चाहिए, सारे के सारे। ऐसा ना हो हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी करो। देखो भाई, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नाम में मिसमैच कर दी, नाम गलत डाल दिया, 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो आपके फॉर्म में नहीं है, तो आप टेंशन मत करना। एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है, उसको ले लेना और भरकर दे देना जहां आप डीबी करवाने जाओ। अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में यानी कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, या आपके पास है ही नहीं, या सेंट्रल का नहीं है, या कोई दिक्कत है, मेरा कहने का मतलब, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना, ठीक है। आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ये इस बार बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, यहां पर सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ विद्यार्थी जब डीबी करवाने जाते हैं तो वो मैंने देखा है कि वो कहते हैं सर 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी है। मैं पूछता हूं क्यों? आपने फॉर्म तो भरा था, उस समय क्या ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी? विद्यार्थी कहता है सर नहीं थी, मेरी मार्कशीट कहीं और जगह पर है, कोई रिश्तेदार के पास है, या घर पर है, या रूम पर है। ऐसे बहाने होते हैं, तो ये बहाने नहीं चलेंगे। आपको ओरिजिनल 10th की मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे मूल चाहिए, और उनकी 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना और अपने स्वयं के सिग्नेचर भी कर लेना प्राणियों। यहां पर दोस्तों आपको बता दूं, केवल 15 दिन का समय मिलेगा आपके यहां जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इन 15 दिनों के भीतर भीतर आपको जाना ही पड़ेगा। मान लिया जाए आपकी मेरिट लिस्ट 20 मार्च को आ जाती है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 अप्रैल से पहले पहले जाना ही होगा, क्योंकि 15 दिन का समय है।
आपकी 21 जो है मार्च को अगर फर्स्ट लिस्ट आती है तो 6 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। अगर आपकी 22 मार्च को मेरिट लिस्ट आती है तो 7 अप्रैल तक डीबी की लास्ट डेट रहेगी। मान लिया जाए 23 मार्च को ये जो है मेरिट लिस्ट आती है तो 8 अप्रैल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट रहेगी। सर आपने पहले ही क्यों बता दिया, पहले आपको कैसे पता चल गया कि ये लास्ट डेट यही रहेगी? अरे भाई डेट तो मैंने बताई ना लिस्ट आने की, जिस दिन लिस्ट आती है उससे ठीक है अगले 14 दिन आप प्लस कर लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट की। अब यहां पर रिजल्ट की डेट भी आपको मिल गई है। साथियों रिजल्ट आपका आज कल परसों कभी भी आ सकता है। अभी तक ऑफिशियली वेबसाइट पर देखूं तो शाम के 5:30 बज रहे हैं। जिस समय मैं वीडियो आप लोगों के लिए यहां पर बना रहा हूं इसको मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा तो हो सकता है आपके पास ये और जो है देरी से पहुंचे। काफी सारी जगह पर यूट्यूब पर वीडियो डाल दी गई है तो वो वीडियो सुबह बनाई गई थी या दोपहर को बनाई गई थी तो वो डाल दी किसी और ने, तो उससे तो हमें मतलब नहीं। मैंने जानबूझकर और डिले किया है, क्या पता बच्चों का लिस्ट ही आ जाए तो उनको डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, ऐसे करके। तो आप घबराए नहीं, अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई। और रिजल्ट कैसे देके बहुत सारे अभ्यर्थी जो नए हैं वो नहीं जानते तो सुनो, आपको सबसे पहले तो जीडीएस की ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज लिंक दे रहा हूं वेबसाइट की, वहां आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। समझिए बहुत सारी जगहों पर आपको किसी अन्य वेबसाइट को भी बताया जा रहा है कि जीडीएस का रिजल्ट तुरंत चेक करने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करें। आप अपनी उंगली से क्लिक करोगे तो चक्कर आ जाएगा, टेंशन में पड़ जाओगे, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। अगर ब्रह्मांड में भी घूम लो ना तो सबसे पहले जीडीएस का रिजल्ट ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आएगा, विभाग की पर। हां हो सकता है सेकंड प्रायोरिटी आप जो है अन्य किसी वेबसाइट को दे सकते हो, आप हमारी भी वेबसाइट पर ये देख सकते हो, लेकिन हम तो ऑफिशियली वेबसाइट पर देख करके ही तो हमारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ना, ठीक है। दुनिया में कौन पैदा हो गया कि वेबसाइट पर ऑफिशियली वेबसाइट पर रिजल्ट ना देके और खुद की वेबसाइट पर डाल दे? कहां से डालेगा वो? आप समझने का प्रयास करें। इसलिए कोई भी आपसे कह रहा है कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर जीडीएस का रिजल्ट अपलोड होगा, समझ लो आपको उल्लू बना रहा है साथियों। सेकंड प्रायोरिटी अन्य किसी वेबसाइट पर वैसे काम ही नहीं पड़ेगा आपको। और थर्ड प्रायोरिटी टेलीग्राम। तो मेरे भाई पहले तो आप वेबसाइट पर देख लो ऑफिशियल, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सभी 23 सर्किल्स की मैं आपको रिजल्ट डाल दूंगा। आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट सभी 23 सर्किल की आएगी, पीडीएफ के रूप में आएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश सर्किल की एक अलग से पीडीएफ रहेगी, बिहार की अलग रहेगी, आपकी जो है हरियाणा की अलग रहेगी, मध्य प्रदेश की अलग रहेगी, ऐसे अलग अलग राज्यों की रहेगी। और सभी सर्किल के सारे डिवीजन, जाने की अलग अलग डिवीजन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो वो एक ही आपकी उसी लिस्ट में देखने को मिलेगा। साथियों आपको रिजल्ट कैसे देखना है? सबसे पहले सर्किल, किस सर्किल से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसके बाद किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है। डिवीजन आपको पता होगा क्योंकि आपने अपना प्रिंट निकलवा लिया होगा फॉर्म का। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है रिजल्ट चेक नहीं कर पाते क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ आती है। तो एक सर्किल के अंदर काफी सारे डिवीजन होते हैं, तो आप ऊपर सर्च बार रहता है उसमें अपना डिवीजन जो है सर्च करें, तुरंत डिवीजन खुल के आ जाएगा। डिवीजन के बाद पोस्ट का नाम, पोस्ट ऑफिस नाम, बीओ एसओ जहां आपका सिलेक्शन हुआ है वहां का नाम आएगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है वह आएगा। और पोस्ट का नाम आएगा, बीपीएम मिला है या एबीपीएम मिला है, डाक सेवक मिला है। फिर आपको परसेंटेज भी देखने को मिलेगी कि कितनी परसेंटेज पर इस बिंदे का जो है रिजल्ट बना है। और लास्ट में आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां करवाने जाना है वो सारा मिलेगा एक ही जगह पर, ठीक है। तो ऐसे आपको रिजल्ट चेक करने को मिलेगा पीडीएफ के रूप में। अब सुनो, आप लोगों के लिए जरूरी बातें यह है कि हमेशा रिजल्ट वेबसाइट पर ही देखें, और हमेशा रिजल्ट वेबसाइट पर देखने के लिए आपको शाम को अब जो है विजिट करें। शाम के समय जीडीएस का रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है। कुछ सर्किल का हो सकता है कि पहले रिजल्ट आ जाए और बाकी सर्किलों का बाद में आए, ये पहले भी हुआ है साथियों। तो यहां पर 23 सर्किल है, पहले क्या हुआ था कि 14 सर्किल का कुछ दिन पहले आ गया, बाकी सर्किलों का बाद में आया, तो वो तो देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी दोस्तों फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है ना वो 100% रहता है, यानी ज्यादातर मैं देखता हूं चाहे किसी भी सर्किल का आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करना। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि फर्स्ट नंबर का कारण बताऊं तो 100% वो विद्यार्थियों की होती है जो कोरोना काल में प्रमोट हुए थे,
ठीक है, वो 11th क्लास में किए बिना किसी एग्जाम्स के, तो उनका सिलेक्शन यहां पर होता है, क्योंकि बाकी बच्चों की तो 100% से कम है, तो ये बच्चों सबसे पहले इनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। सेकंड नंबर पर 100% वाले वो होते हैं जो फर्जी होते हैं, जो मैंने आपको बताई। ठीक है, कैसे कि यहां पर इसकी है तो 80%, लेकिन इसने जानबूझकर 100% डाल दी, तो लिस्ट में नंबर तो आएगा ना, तो ऐसे बच्चे फर्जी होंगे, इसलिए ये 100% वाली फर्स्ट लिस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ जगहों पर 100% से कम पर भी सिलेक्शन होता है, घबराए नहीं। लिस्ट को देख करके टेंशन बिल्कुल भी ना करें विद्यार्थियों। कुछ साथी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे हैं रोने भी लग जाते हैं, तो आप फर्स्ट लिस्ट को देखकर टेंशन ना करें, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट आएंगी। इसमें 30 जून 2025 तक ये लिस्ट आती ही रहेगी, जब तक ये 21,413 पोस्ट नहीं भर जाए, तब तक 30 जून तक ये आपकी मेरिट लिस्ट आती ही रहेंगी। तो हो सकता है आपका फर्स्ट लिस्ट में नेम में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, तो वो तो भगवान ने कौन सी लिस्ट में आपकी किस्मत लिख रखी है वो तो उनको पता है। बाकी भगवान से प्रे करें, रिजल्ट आपके सामने है, जल्द कभी भी किसी भी समय ऑफिशियली जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की वेबसाइट पर अपलोड होगा और हम आपको बताएंगे। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, किसी अन्य जो है वेबसाइट पर विजिट ना करें, ठीक है, फालतू में समय बर्बाद ना करें। ब्रह्मांड में सबसे पहले रिजल्ट ऑफिशियली वेबसाइट पर आएगा, बाकी तो दुनिया उसको जो है कॉपी कर लेगी। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऑथेंटिक और रियल खबर जानने के लिए आज ही आपके अपने परिवार अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।